Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र में चुनाव है, प्रचार का दौर चल रहा है। इस वक्त हम मुंबई में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मुंबई में आप प्रचार के लिए आए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका हमने एक एक्स पर पोस्ट देखा था कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में महाराष्ट्र में नहीं लड़ रही है, क्या वजह? देखिए, इस समय प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना। इस समय प्राथमिकता है कि जिन लोगों ने शरद पवार जी की पार्टी को चुराया, घड़ी चुराई, जिन लोगों ने तीर कमान चुराया, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ा, जिन लोगों ने महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ की योजना उठाकर दूसरे राज्यों में लेके चले गए, बेरोजगारी की आग में महाराष्ट्र को झोंका, किसान यहां आत्महत्या करने को मजबूर हैं, तो उस महायुति को हराना, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे और अजित पवार के ग्रुप को हराना, ये हमारी प्राथमिकता है। तो इसलिए हमने ये तय किया कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का काडर है, संगठन है, अलग अलग जगहों पे है, कई जगहों पे मजबूत है, अच्छा संगठन है। बावजूद इसके हमने निर्णय लिया, ये सैक्रिफाइस किया अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने कि हम महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे और हम यहाँ आके प्रचार कर रहे हैं उनके लिए। हमारे कार्यकर्ता भी प्रचार कर रहे हैं। तो एक तरह से आपने अलायंस में बड़ा दिल रखा और उस चीज को लेकर, लेकिन क्या फिर महाविकास आघाड़ी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था कि 1 सीट या 2 सीट कम से कम आम आदमी पार्टी को दी जाए ताकि पार्टी का प्रेजेंस बना रहे? मैं कोई शिकायत ऐसी नहीं करूंगा। उन्होंने दिया था, उन्होंने सीटों को ऑफर भी किया था, लेकिन कितनी सीटें दी थी सर? अब वो संख्या पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी उनकी ओर से ये था कि हम महाविकास अघाड़ी में शामिल होकर चुनाव लड़े, लेकिन हमने कहा नहीं, चुनाव लड़ना इस समय प्राथमिकता नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना है, महाराष्ट्र की जनता के साथ जो विश्वासघात किया गया है उसको रोकना है, और जो खोके खोके का एक नया यहाँ पे खेल शुरू हुआ, विधायकों की खरीद फरोख्त का। हमने सुना था बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, यहाँ तो पार्टी चोर बन गई बीजेपी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन लोगों को शामिल किया गया जिनका नाम इकबाल मिर्ची से जोड़ते थे, दाऊद इब्राहिम से जोड़ते थे। आज वो सारे लोग अच्छे हो गए। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप आपने अजीत पवार के ऊपर लगाया, अब वो अच्छे हो गए, मोदी जी के साथ आ गए। तो ये सारा सच जनता तक पहुंचाना, ये प्राथमिकता है। और अच्छी बात है कि महाविकास अघाड़ी ने 3,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देने की घोषणा की है। अच्छी बात है कि किसानों के कर्जे के माफ करने की घोषणा की है। तो अच्छे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को ये गठबंधन पूरा करेगा, इस सोच के साथ हम लोग साथ दे रहे हैं। महायुति ने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, एक तरह से 1,500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिया जाता है, उसका माना जा रहा है ग्राउंड पर काफी अच्छा इम्पैक्ट है, तो एक तरह से सोशल वेलफेयर स्कीम की तरफ बढ़े हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इस चीज का फायदा, मतलब लोकसभा के चुनाव से हटकर जो ट्रेंड है वो इस बार महाराष्ट्र में देखने मिले? देखिए, ऐसा है, महाविकास अघाड़ी की यहाँ पे सरकार थी। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री के तौर पे बेहतरीन काम कर रहे थे। उन्होंने कोरोना के समय में मुंबई संभाला, महाराष्ट्र संभाला, अच्छे ढंग से संभाला। बावजूद इसके उनकी सरकार तोड़ दी गई, पार्टी उनकी तोड़ दी गई। अगर आज की तारीख में आप प्रबल संभावना देखते हैं तो महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने की संभावना है। वो गठबंधन क्या कह रहा है? वो तो कह रहा है हम 3,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। तो ये ज्यादा अच्छी योजना है, विश्वसनीय योजना है, और ऐसी योजना है जो सही रूप में जनता के बीच में लागू होगी, महिलाओं को उसका फायदा मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि केंद्र में और राज्य में सत्ता एक ही पक्ष की होगी, तो इन्वेस्टमेंट जो है, आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज जो है, इन सभी चीजों। यूपी गए हैं आप? अभी वहां पे लाठियां चल रही है नौजवानों के ऊपर। कहां मिला रोजगार भाई? कहां मिला रोजगार? पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खा लिया उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां मिला है रोजगार? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां तो शासन है डबल इंजन का। डबल इंजन कबाड़ा हो गया। यही हालत हरियाणा की है, जाके देख लीजिए आप। हरियाणा में बेरोजगारी की हालत क्या है? 27 साल से गुजरात में बैठे हुए हैं, बावजूद इसके जब हम लोग गए वहां पे चुनाव लड़ने के लिए तो एक टेंट का स्कूल प्रधानमंत्री ने बनाया, उसमें बैठ के उसको सारे टीवी चैनल्स पे दिखाया गया। तो ये कहना कि दोनों सरकारें ऊपर नीचे एक जैसी होंगी, ये सब झूठी बातें हैं। अगर है तो 2 लाख करोड़ की योजना क्यों लेके गए आप महाराष्ट्र से? आप बताइए ना। अगर ऊपर नीचे एक सरकार रहेगी तो महाराष्ट्र का और नुकसान करेंगे ये लोग। मैं ये जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। अगर आज मोदी जी नहीं होते प्रधानमंत्री
तो क्या महाराष्ट्र से ये 2 लाख करोड़ की योजना जाती? आप बताइए मुझे। तो ये तो नुकसान किया ना ऊपर नीचे रह के। यहां तो डबल इंजन ने नुकसान किया महाराष्ट्र का, तो इस बात में भी कोई दम नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है तो चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस का कहना है जिसके ज्यादा एमएलए उसका सीएम फेस होगा। आप लगता है ये फॉर्मूला ठीक है? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये गलत खेल शुरू हो जाएगा। फिर क्या होता है कि गठबंधन के लोग ही एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं कि इनके नंबर ना बढ़ने पाए। ये बहुत अगर ये अभी से आधार आप बनाएंगे तो इसमें आपस में ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि इस पार्टी के कम नंबर आए, उस पार्टी के कम नंबर आए, जिससे हमारा मुख्यमंत्री बन जाए। यही खेल तो हुआ हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी के 3-4 धड़े जो बने हुए थे वो आपस में ही एक दूसरे को हराने में लग गए और उसका नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूं ये कहना ठीक नहीं होगा। और अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पे मेरी व्यक्तिगत राय मानेंगे तो पूछेंगे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। महाविकास आघाड़ी के बेहतरीन चेहरे के रूप में वो मुख्यमंत्री के तौर पे महाराष्ट्र में काम कर रहे थे और उस वक्त सरकार गिराई गई। तो इस पे एक सहमति बनानी चाहिए, ये मेरा अपना मत है। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को फिर से सीएम बनना चाहिए? निश्चित रूप से उनके नाम पर महाविकास आघाड़ी को सहमति बनानी चाहिए और एक अच्छा चेहरा होगा। मराठी मानुष के बीच में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और आज की तारीख में उनको इस महाविकास आघाड़ी को सभी वर्गों का वोट मिल रहा है, तो वो एक लाभ होगा। ये बात उद्धव जी ने चुनाव से पहले भी कही, लेकिन सीएम फेस्ट ना शरद पवार जी ने डिक्लेयर किया ना कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, ना ही सहमति बनी। तो ये लगता है आपको एक क्लैश पॉइंट हो सकता है चुनाव में? ऐसा है कि वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे। हम तो बाहर से समर्थन देने के लिए आए हैं। लेकिन बाहर से जो मैं चीजों को देख पा रहा हूं और आप मेरी राय मानते हैं तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के तौर पे उद्धव ठाकरे जी ने बेहतरीन काम करके दिखाया। महाराष्ट्र का हित सबकी प्राथमिकता है ना। अगर सब ये कहते हैं भाई मुख्यमंत्री से हमारा लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र का हित हमारा सबसे आगे होना चाहिए, तो वो काम तो उद्धव ठाकरे जी अच्छा करके दिखा रहे थे। उसके हिसाब से उनके नाम पे एक सहमति बनानी चाहिए। और क्योंकि दिल्ली में भी 3 महीनों में चुनाव है, इंडिया ब्लॉक को जनता कैसे देखे? जहां पर कांग्रेस बीजेपी डायरेक्ट फाइट है वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं। जहां पर सहयोगी दल रीजनल पार्टीज है वहां पर आम आदमी पार्टी, आप झारखंड हो महाराष्ट्र और सपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे? ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। 144 करोड़ लोगों का मुल्क है। वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम। तो इसलिए यहां एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां लड़ेंगी भी और साथ में भी मिलकर लड़ेंगी। जैसे एनडीए गठबंधन में कभी जेडीयू इनके खिलाफ लड़ता है, कभी अकाली दल इनके खिलाफ लड़ता है, कभी दूसरी पार्टियां भी इनके, रामविलास पासवान जी भी लड़ते थे, गठबंधन में रहने के बावजूद लड़ते थे। शिवसेना भी यूपी में लड़ी है, तब ये शिवसेना बीजेपी के साथ एनडीए में थी तब। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हो रहा है ये। तो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट आगे भी चलता रहे। हाँ बिल्कुल चलता रहेगा। और स्ट्रेटेजिकली ये तय करना होगा कि आज बीजेपी की नफरत की राजनीति जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है, नौजवानों को बर्बाद कर रही है, स्कूल अस्पताल को बर्बाद कर रही है, उसको कैसे रोका जाए। 50,000 सरकारी स्कूल यूपी में बंद हो रहे हैं। इस राजनीति को कैसे आप रोकेंगे? महाराष्ट्र के अंदर जो किसान आत्महत्याएं कर रहा है और किसान से ज्यादा नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, इस राजनीति को रोकेंगे कैसे आप? ये जो बटोगे कटोगे के नारे ये लोग लगा रहे हैं, इसको कैसे आप रोकेंगे? आप नफरत फैला के नफरत की बुनियाद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, आप बटोगे कटोगे कर रहे हो। जिस तरह की भाषा है वहां यूपी में नौजवान को जब वो रोजगार मांग रहा है तो कह रहे हैं कि पिटोगे, रोजगार मांगोगे तो पिटोगे। तो ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, एक है तो सेफ है। वो अडानी के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो अडानी के लिए नारा है उनका। या तो दुबई के शेखों के लिए कह रहे होंगे कि हम तुम एक रहेंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे, जैसा कि वहां पे का वहां धंधा चल रहा है। तो किसी कारण होगा, मोदी जी से पूछिए, वो बता पाएंगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री को बुरा मत मानिएगा, 10 साल भारत का प्रधानमंत्री रहने के बाद ये कहना पड़ता है कि भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी चोरी हो जाएगी। शर्म आती है भारत के प्रधानमंत्री पे। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। अगर 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद, 22 राज्यों में उनकी सरकार होने के बाद
अगर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री उनका होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि बेटियां चोरी हो जाएंगी, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मैंडेट की बात है, दूसरी वोट जो है काटने की, स्ट्रेटेजिकली वोट कटिंग की बात है। हरियाणा में ये स्ट्रेटेजी हमको देखने को मिली, महाराष्ट्र में भी होती हुई दिख रही है। मराठी मानुस की आपने बात की, एमएनएस राज ठाकरे भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है उद्धव ठाकरे को इसका नुकसान होगा चुनाव? मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे के चेहरे को अगर सर्वसम्मति से आगे किया जाए तो बिल्कुल वोट नहीं अभी बटेगा। भी समय है, अभी भी समय है, वोट तो अभी नहीं हुआ है, 20 तारीख को वोट होना है। तो ये जो बंटवारा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये बंटवारा बिल्कुल नहीं होगा, एक तरफा उद्धव ठाकरे के नाम पे वोट पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी थे आम आदमी पार्टी के, जो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को अभी भी सहसम्मति से महाविकास आघाड़ी का सीएम फेस बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख।